गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी न्यूज़ है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है कॉमनवेल्थ गेम जो हुई थी 2022 में, उसमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी वो किस तरीके से रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वो देखेंगे कि इंडिया कितने मेडल लेके आया, कितने गोल्ड थे उसमें से, और जो जो मेन जो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कि ये होती क्या है और कौन इसे कंडक्ट करवाता है, क्यों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, उस सब के बारे में देखेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स इज एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल के बाद जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं उनको कंडक्ट करवाया जाता है। अब क्योंकि 2022 में हुए हैं तो जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो होंगे 2026 में। ये स्टार्ट हुए थे 1930 में, 1930 में ये स्टार्ट हुए। उसके बाद से लेके अब तक जो है हर 4 साल बाद जो है कॉमनवेल्थ गेम्स करवाए जाते हैं। बस इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो स्टार्ट कब हुए थे? 1930 में स्टार्ट हुए थे। फिर कौन से 2 ऐसे साल हैं जब कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो नहीं हुए थे? ठीक है, तो 1942 और 46। ठीक है, अगर ये किसी को जो ईयर्स हैं वो याद नहीं ना रहते, सिर्फ इतना याद कर लो कि 1930 में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो शुरू हुए थे। ठीक है, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, इतना याद कर लो। और उसके बाद 4-4 साल बाद आगे बढ़ते जाना और ये देख लेना कि कहाँ पे जो है कौन सा ईयर है जो वॉर के अंदर आता है। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर होती है तो कौन सा ईयर उसके अंदर आता है। ठीक है, तो 1942 वाला ईयर जो है वो वॉर के अंदर आता है और 1946 उसके अगले 4 साल बाद भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे वो नहीं हुए थे। ठीक है, फ्रॉम 1930 टू 1950 इट वॉज नोन एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इसको जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा इसको और किस नाम से जाना जाता था? तो 1930 से लेकर 1950 तक इसको कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, बट हैव सिंस बीन रीनेम्ड एज कॉमनवेल्थ गेम्स एज एथलीट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन टेक पार्ट। ठीक है, लेकिन बाद में ये जो नाम है इसका नाम चेंज करके कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया, क्योंकि अच्छा अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? इसमें पार्टिसिपेट हर वो देश करता है जिसपे किसी ना किसी टाइम पे ब्रिटिश ने राज किया था या ब्रिटिश के साथ उनका कोई ना कोई रिश्ता रहा है हिस्ट्री में। ठीक है, तो उसमें हर वो देश जो है वो पार्टिसिपेट करता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन सिंपली रेफर टू एज कॉमनवेल्थ। इट इज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ 56 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इसमें जो कितने मेंबर्स हैं, कितनी स्टेट्स जो है इसकी मेंबर है? तो 56 जो है इसके मेंबर्स हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ विच आर फॉर्म्ड टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी आज की न्यूज है। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने 61 मेडल्स जो है वो जीते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? तो इंडिया ने टोटल जीते हैं 61 मेडल्स। India finishes its Commonwealth Games 22 campaign as the 4th best country on the medal table. इंडिया को जो है 4th बेस्ट कंट्री रहा है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का जो टोटल रैंक था कॉमनवेल्थ में वो कितना था। ठीक है, तो इंडिया का रैंक था 4th। ये टेबल जो है ये आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है, अच्छा और उसके अलावा एक बात यहाँ पे और नोट करने वाली है कि जो इनका जो रैंक होता है ना वो इस चीज से डिटरमाइन नहीं किया जाता कि उन्होंने टोटल मेडल्स जो है वो कितने जीते हैं। ठीक है, उनका जो रैंक होता है हमेशा इस बात से डिटरमाइन किया जाता है कि किसी कंट्री ने नंबर ऑफ गोल्ड्स कितने जीते हैं। ठीक है, गोल्ड जो है वो कंट्री के रैंक को डिफाइन करेगा। यहाँ पे बाई चांस जो है ऑस्ट्रेलिया ने नंबर ऑफ गोल्ड्स भी सबसे ज्यादा जीते हैं और जो टोटल नंबर है उसका ऑस्ट्रेलिया का वो भी सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे आपका इंग्लैंड, उसके 57 गोल्ड है, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हैं उसके 176, और देन कनाडा है और देन हमारा इंडिया है। इंडिया ने इस बार जो है 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने गोल्ड जो है कितने गोल्ड जीते हैं और टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने जीते हैं 61 और गोल्ड कितने उसमें से 22। तो इसको भी नोट करके रख लेना, इस पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि किस किस इवेंट में जो है इंडिया ने गोल्ड जीता है। तो सबसे मतलब यहाँ पे मजेदार बात यह है कि इंडिया ने जो है रेसलिंग में जो है 12 मेडल जीते हैं और जो इंडिया से नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गए थे ना रेसलिंग में compete करने के लिए वो भी 12 गए थे। मतलब 12 लोग इंडिया से गए थे रेसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और 12 के 12 लोग जो है वो मेडल जीत के लेके आए हैं। उसके अलावा जिस पे आप
आपको जो सवाल पूछा जा सकता है ना, वो पूछा जा सकता है, एक तो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो हो गए उस पर पूछा जा सकता है, और दूसरे टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल कितने हैं उस पर सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको जो सवाल आना होगा ना, तो लॉन बॉल्स में से आएगा, क्योंकि ये जो है बहुत फर्स्ट टाइम जो है हमने इसमें जो है मेडल जीता है। इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो जो है उस पर बनी हुई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने YouTube पे जाके लॉन बॉल्स लिख के उसके बाद SRS IAS एंड लॉ अकेडमी लिख देना, तो वो जो वीडियो होगी वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो लॉन बॉल्स लिख के युगल रंधावा लिख देना, फिर भी ये जो वीडियो होगी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो वहां से इसके जो रूल्स वगैरह हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या क्या इसमें जो टर्म्स यूज की जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में उस वीडियो में जो है हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो सारे मेडल्स हैं कि किसमें कितने मेडल जीते हैं और कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं और कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, ये सारे जो है आपकी मेडल टैली यहाँ पे जो आपकी स्लाइड है इसमें आपको शो हो रही होगी। उसके अलावा जो वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, इन्होंने जो था इंडिया का जो पहला गोल्ड था, जो इस गेम्स में जो पहला गोल्ड दिलवाया था वो दिलवाया था मीराबाई चानू ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो पहला गोल्ड था वो कौन से जो आपके एथलीट थे उनके द्वारा दिलवाया गया था, तो वो थी आपकी मीराबाई चानू। उन्होंने क्या किया था, वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में उन्होंने टॉप किया था। उनकी जो कैटेगरी थी 49 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने पार्टिसिपेट करके गोल्ड जीता था, और जो पहला गोल्ड जितवाया था इस गेम्स में, कॉमनवेल्थ 2022 वाली गेम्स में, वो थी मीराबाई चानू। उसके अलावा जो लास्ट वाला जो गोल्ड आया था हमें, वो आया था शरद कमाल का, ठीक है, और उन्होंने गोल्ड जितवाया था टेबल टेनिस में, ठीक है। ये जो नाम है ये क्या कहते हैं, इस पे ऐसा क्वेश्चन बनने के इतने चांसेस नहीं है, मीराबाई चानू पे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका नाम जो है याद रखिएगा, इन पे भी जो सवाल है वो बन सकता है, ठीक है। लेकिन कंपेयर टू मीराबाई चानू उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो फिर इसके चांसेस नहीं है, ठीक है, अदरवाइज जो है सवाल पूछा जा सकता है इस पे। उसके अलावा एक और जो था आपका उसमें एथलेटिक्स में ही ना एक और जो इवेंट होता है वो 3000 का स्टेपल चेज होता है। ये जो इवेंट होता है 1988 से तीनों में जो इसमें गोल्ड, सिल्वर और जो ब्रॉन्ज तीनों मेडल जो होते थे वो आपका ये जो क्या कहते हैं, ये कंट्री है आई थिंक कीनिया, हाँ ये कीनिया का मैप आई थिंक। तो ये जो तीनों मेडल्स थे 1998 से लेके 2018 तक, ये जो तीनों मेडल थे ये हमेशा ये वाली कंट्री लेके जाया करती थी आपकी कीनिया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है 2022 में कि हमें जो है एक सिल्वर मेडल आया है, ठीक है। तो वो सिल्वर मेडल जो है वो दिलवाने वाले कौन है, अविनाश सबले, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है अब सारे के सारे आप नहीं ना याद रख सकते, जैसे 61 मेडल्स आए हैं तो सारे नाम आप नहीं याद रख सकते, तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ वो नाम लेके आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या कुछ भी हिस्टोरिकल क्रिएट हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना है, जो हमें मेडल दिलवाया उन्होंने गोल्ड में, लॉन बॉल्स में जो मेडल दिलवाया है, ठीक है, जिस टीम ने, तो उस टीम के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो जो नाम है वो आपको जो दूसरी वीडियो है लॉन बॉल्स वाली उसमें मिल जाएंगे। उसके अलावा इंडिया का जो पास रिकॉर्ड रहा है वो किस तरीके से रहा है, इंडियाज कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 कैंपेन इज द 5th बेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेडल्स वन। अभी तक की जो है इंडिया की जो 5th बेस्ट जो परफॉर्मेंस रही है, अगर हम देखा जाए कि नंबर ऑफ मेडल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडियाज बेस्ट फिनिश वाज इन होम गेम। जब 2010 में दिल्ली में हुआ था ना कॉमनवेल्थ गेम्स, उस टाइम पे इंडिया ने 101 मेडल जीते थे। वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ था, आर्चरी थी उस टाइम पे, या फिर बहुत से ऐसे इवेंट्स थे जिसमें इंडिया ने मतलब एक साथ ही 20-20 30-30 मेडल्स जो हैं वो जीत लिए थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो क्या हुआ था, वो जो गेम्स थी उनको इस बार नहीं रखा गया था। जैसे इस बार आर्चरी नहीं थी, आई थिंक इस बार शूटिंग भी नहीं थी। शूटिंग में इंडिया ने 2010 में बहुत से मेडल जीते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो देखा जाए तो 2010 के कंपैरिजन में मेडल जो है वो कम है, लेकिन जिन कैटेगरीज में इंडियंस जो है वो मेडल जीता करते हैं वो कैटेगरीज ही इस बार नहीं थी। इंडियाज कॉमनवेल्थ गेम 2022 गोल्ड मेडल काउंट इज इट्स जॉइंट 4th बेस्ट इन कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री। अगर सिर्फ गोल्ड मेडल्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो अब तक की जो इंडिया की जो है ये 4th बेस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सारे रिकॉर्ड देख सकते हो कि जो 2010 में जो इंडिया ने जो है 101 मेडल जीते थे, जिनमें से 38 जो थे गोल्ड मेडल्स थे।
उसके अलावा 2002 में मैनचेस्टर में हुए थे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें इंडिया ने 69 मेडल जीते थे जिसमें से 30 गोल्ड थे। उसी तरीके से 2022 में, अच्छा हाँ, ये गेम्स कहाँ पे हुई थी? बर्मिंघम में गेम्स हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बर्मिंघम में गेम्स हुई थी, इसमें 61 मेडल जीते थे और जिसमें से 22 गोल्ड मेडल्स हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसको याद रख लेना कि 61 मेडल्स कहाँ पे हुए थे? बर्मिंघम में, जिनमें से 22 गोल्ड मेडल्स हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारा जो सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट निकाली हुई है पंजाब गवर्नमेंट ने, उसके लिए हम जो नया बैच जो है वो 5 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं, एक और बैच। तो उसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या अगर रजिस्टर करवाना चाहते हो तब भी आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी।